नमस्कार साथियों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 है वो जारी हो चुकी है, उसकी संक्षिप्त विज्ञप्ति आ चुकी है और जिसके पद है भाई वो 7,759 आए हैं। और बात करें इन तीनों पॉइंटों की, इन तीनों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहना। पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इसका भी जवाब मिलेगा आपको। आयु सीमा क्या है भाई, इसका तो आपको पता है ही, संशोधन हो चुका है, वो संशोधन मैं आपको बता दूंगा आगे। और लेवल 2 सामान्य शिक्षा विभाग में पद क्यों जारी नहीं हुए इसका भी आपको उत्तर मिलने वाला है। अब बात करते हैं भाई, जो पद है 7,759, ये किस प्रकार से डिवाइडेशन है। ये L1 और L2 को दोनों को मिलाकर पद है। तो ये पद है 7,759। इनका डिवाइडेशन थोड़ा समझ लेते हैं अपन। देखो L1 के हैं 5,636, ये कुल पद है भाई, जो इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के भी शामिल है और जो सामान्य शिक्षा के हैं वो भी इसी में शामिल है। इसमें जो संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं वो भाई 636 पद है। और जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसके टोटल पद है भाई 5,000। और 5,000 में से भी टीएसपी और नॉन टीएसपी में वर्गीकृत है भाई, जिसमें 4,500 तो नॉन टीएसपी के हैं और 500 टीएसपी के हैं। और L2 की पद की बात करें तो इसमें है भाई 2123 2123 पद। ये सारे संस्कृत शिक्षा विभाग के, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के भी भर्ती जारी नहीं हुई है। तो ये जारी क्यों नहीं है इसका भी उत्तर हम देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहना। अब बात करें कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो भाई मेरा मानना है, हम सबका मानना है कि 90% चांस है कि पद बढ़ने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, एक तो बात ये, देखो पद देखो 7,759 पद, जो कि भाई कम तो है, बिल्कुल कम है। क्यों? क्योंकि अपन पिछली भर्तियों की बात करें, जो पिछली भर्ती आई रीट की, उसकी बात करें तो उनमें देखो आप कितने पद थे, 40,000, 45,000, 50,000, इतनी इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। और आप एकदम से इतनी छोटी भर्ती दे दोगे तो क्या विद्यार्थी निराश नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन अपने को निराश नहीं होना है भाई, बिल्कुल। निराश होके क्या कर सकते हैं अपन पास? हाँ, अपन कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। इसलिए तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, है ना। कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। भाई जब सपना देख लिया है शिक्षक बनने का तो फिर बनना ही है। चाहे फिर और चाहे इससे पद कम होते तो भी बनना था, और चाहे इसमें बढ़ेंगे तो भी बनना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बनना है। सपना देख लिया तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहना है और अपनी तैयारी को बिल्कुल कमजोर नहीं होने देना है ना। और बात करें देखो आयु सीमा, जो दूसरा पॉइंट है आयु सीमा। जो आयु सीमा, देखो आप सभी को वैसे नोटिफिकेशन सबको मिल गया होगा कि आयु सीमा पहले 21 वर्ष आई थी उसमें, और ये भाई मेरे को पहले ही पता चल गया था, है ना। जब ये संक्षिप्त विज्ञप्ति आई थी उसमें मेरे को पता चल गया था ये भाई 21 वर्ष। 21 वर्ष कैसे हो सकती है यार, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, है ना, इस वजह से अब 18 वर्ष कर दी गई है। अब आप सोचो, कोई भी स्टूडेंट है जो 17 वर्ष का है, जो 12वीं पास कर चुका है, वो 2 साल में बीएसटी कर लेता है और वो 19 वर्ष का हो गया। 17 के बाद 2 साल में करा, 19 का हो गया, तो क्या वो 2 साल का इंतजार करेगा? उसके लिए तो भाई गलत हो गया ना। तो इस वजह से उसको वापस संशोधन करके 18 वर्ष कर दिए। ये नोटिफिकेशन मैं आपको भी आगे वाली स्लाइड में बता दूंगा। और बात करते हैं कि लेवल 2 सामान्य शिक्षा विभाग में पद क्यों जारी नहीं हुए। भाई इसका क्या कारण रहा? भाई संस्कृत शिक्षा विभाग ने जारी कर दी, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, जिसकी सामान्य शिक्षा विभाग है, उसमें ये भर्ती क्यों जारी नहीं हुई भाई? इसका देखो मेन कारण अपन कहें तो भाई हो सकता है कि उनको वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, इस वजह से लेवल 2 के जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हैं वो पद जारी नहीं हुए हैं भाई। और मुझे 90% चांस लगते हैं कि बिल्कुल ही जो सामान्य शिक्षा विभाग के पद हैं वो बिल्कुल आएंगे भाई। तो अपनी तैयारी को कमजोर नहीं रखना है, बिल्कुल मजबूती के साथ रहना है।
इसके पद जरूर आएंगे। अब देखो लेवल 1 की बात करते हैं। देखो लेवल 1 है ना, लेवल प्रथम 2025 इसकी बात करते हैं। देखो संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसके मैंने पद बताए थे, इसके पद कितने थे? 636 पद थे भाई। और ये 636 पद है। देखो इसमें देखो संस्कृत शिक्षा विभाग के अलग है और सामान्य शिक्षा के अलग है ना। देखो 187 अलग है और 449 है, और इनमें भी टीएसपी और नॉन टीएसपी के अलग अलग कर दिए गए हैं। और बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग में कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो भाई जब हम बीएसटीसी का फॉर्म भरते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप बीएसटीसी सामान्य शिक्षा में करना चाहते हैं या संस्कृत में करना चाहते हैं। जो संस्कृत से करा है वो संस्कृत शिक्षा विभाग में फॉर्म में भर सकता है, और जो सामान्य में करा है वो सामान्य में ही भरेगा, वो इसमें नहीं जा सकता है। तो जो सामान्य शिक्षा वाले हैं उनके लिए ये पद हैं और ये पद है भाई, ठीक है ना। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करें तो इनके कुल पद है भाई देखो 5000। इसमें से भी देखो टीएसपी के और नॉन टीएसपी के, नॉन टीएसपी के हैं भाई 4500 और टीएसपी के हैं 500 पद है भाई। ये कुल मिलाकर 5636 पद है संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों को मिलाकर। और बात करें कि जो ये आयु देखो यहाँ मिसप्रिंट हो गई थी, इस वजह से यहाँ 18 वर्ष संशोधन हो चुका है, यहाँ 18 वर्ष हो चुकी आयु, ये सभी में 18 वर्ष है भाई। और ये जो अधिकतम है वो 40 ही है ना। और इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी आपकी कैटेगरी के अनुसार। और बात करें कि ये पे मैट्रिक्स यानी कि ये कौन से पे ग्रेड की भर्ती है, तो भाई ये जो L1 भर्ती है, जो रीट की भर्ती है, L1 और L2 दोनों भर्तियां हैं, ये 3600 पे ग्रेड की है। ये थर्ड ग्रेड की भर्ती है ना, ये 3600 की है। और बात करें ये कौन से लेवल की है, इसका लेवल क्या है? L1 है, L5 है, तो ये भाई L10 की भर्ती है, लेवल 10 की भर्ती। अब बात करें कि क्या L1 और L2 दोनों ही सेम पे ग्रेड है, दोनों ही सेम लेवल की है, क्या सैलरी में डिफरेंस है? बिल्कुल भाई बिल्कुल नहीं है ना। दोनों का सेम लेवल है, दोनों का पे ग्रेड सेम है, दोनों की सैलरी सेम है। और देखो भाई आवेदन करने की अवधि है ना, अभी फॉर्म स्टार्ट जो डेट है वो नहीं आई हुई है, तो जब विस्तृत विज्ञप्ति आएगी उसमें आपको फॉर्म डेट भी बता दी जाएगी। ये देखो भाई ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीयन शुल्क के संबंध में सूचना शीघ्र ही विस्तृत विज्ञापन में अलग से दी जाएगी। और परीक्षा का आयोजन है, पहले भाई जनवरी बता रखा था, तो मेरा भी यही है कि भाई जनवरी में ही होनी है, जहां तक तय है जनवरी में ही होगी, है ना। अपनी तैयारी को कमजोर नहीं करना है, मजबूती के साथ रखना है। और ये देखो लेवल द्वितीय लेवल 2 ये कक्षा 6 से 8 तक होती है। और इसमें भी देखो ये जो पद हैं ये आपको दे रखे हैं, और मैंने कुल पद बताए थे 2 1 2 3, ये अलग अलग डिवाइडेड हैं। तो देखो संस्कृत शिक्षा विभाग ने ये जारी किए, अभी प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ये जारी नहीं किए, तो अपने को बिल्कुल बिल्कुल रखना है भाई, मजबूती से रहना है। आएगी भर्ती, चांस है 99% चांस है, बिल्कुल आएगी। दोनों में सेम लेवल है, ये पहले बता दिया मैंने। और बात करें देखो शुद्धि पत्र, जो इसके पहले संक्षिप्त विज्ञप्ति आई थी उसमें मिस्टेक हो गई थी, जो आयु सीमा में उसको संशोधित करके वापस निकाला है। देखो तो देखो पहले कितनी थी? न्यूनतम 21 वर्ष, अब उसकी जगह हो गई है 18 वर्ष। और देखो अधिकतम है वो 40 है। और यहाँ देखो 1/1/2027, इसको भी ये भी गलत थी, तो इसकी जगह देखो सही क्या कर दिया है 1/1/2026। इसका मतलब ये है कि कोई भी 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका है वह इसमें फॉर्म में भर सकता है, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है भाई, है ना। और ये लेवल द्वितीय की है, वही सेम है, 21 वर्ष थी अब 18 वर्ष कर दी गई है, या 1/1/2027 था अब 1/1/2026 तक कर दी गई है भाई। हाँ तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहना, हमारे स्टडी मैप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क लाने वाले हैं, और आपको पता है कि हमारे KR सर हैं जो मैथ इतनी
धांसू पढ़ाते हैं कि आप खुश हो जाते हो। तो ऐसे ही हम L2 और L1 हैं, उनकी जो मैथ है वो के आर सर ले के आ रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहना, आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत।